नमोस्तु चर्श्री। अनिमेष जैन होशंगाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो कहीं पर शब्द आता है भेद ज्ञान और कहीं पर शब्द आता है भेद विज्ञान। इन दोनों शब्द को हम कैसे समझें और इनका क्या अर्थ समझें? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु चर्श्री। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी, कलश भी लिखे। उसमें उन्होंने कहा कि जितने सिद्ध आज तक हुए हैं, सिद्ध अभी हो रहे हैं और आगे भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे वो भेद ज्ञान के बल से होंगे। भेद ज्ञान के बल से होंगे। भेद ज्ञान मतलब 100 पर का अंतर, 100 अपर का अंतर आ जाना, 100 अपर के स्वरूप को जानकर के अपने 100 में ही एकाग्र हो जाना, ये भेद ज्ञान। कहीं भेद ज्ञान, कहीं भेद विज्ञान, ये तो आचार्यों की अपनी व्याख्या है। वीतराग विज्ञानता, ऐसे कितने शब्द मिलते हैं। वीतराग विज्ञान। अब जहाँ वीतराग विज्ञान शब्द आया तो वहाँ विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ही सच्चा वीतरागता है। सच्ची वीतरागता विज्ञान में प्रकट होती है, केवल ज्ञान में प्रकट होती है, उसके पहले नहीं। तो ये बात यहाँ पर कहने का अर्थ है, भेद ज्ञान का मतलब है कि भेद ज्ञान की कला से चारित्र सहित अवस्था में भेद ज्ञान की कला से जीव को मोक्ष होता है। मेरी भाषा में यदि पूछो दोनों में क्या अंतर है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि भेद ज्ञान तो सम्यक दृष्टि भी कर सकता है कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा जान सकता, अनुभव नहीं, जान सकता है, ज्ञान से जान सकता है कि ये अलग है, परिवार अलग है, मैं अलग हूँ। भेद विज्ञान आत्मज्ञानियों को होता है। ज्ञानी को भेद ज्ञान हो सकता है, पर आत्मज्ञानियों को भेद विज्ञान होता है। और आत्मज्ञानी ही वो भेद विज्ञान के बल से भेद विज्ञान में प्रवेश करके जो है अपने में केवलत्व उत्पन्न कर लेते हैं, अपने में सिद्धत्व उत्पन्न कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है पर आत्मज्ञानी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी इसलिए क्योंकि वो सम्यक ज्ञानी हो गया है, समीचीन ज्ञान उसको हो गया है, इसलिए वो ज्ञानी हो गया, लेकिन वो आत्मज्ञानी नहीं हुआ है। आत्मज्ञानी जब वो भेद विज्ञान करे, अर्थात जो भेद ज्ञान से ये अलग है, ये अलग है, ये जाना, अब जो अलग है तो छोड़ो, अब जो मैं हूँ उसमें रम जाऊँ, उसमें जम जाऊँ, मेरा अपने में ही रमना, मेरे अपने में ही जमना, इसका नाम है भेद विज्ञान, आत्मज्ञान। वही आत्मज्ञानी जो है अपना आत्म कल्याण कर पाता है। इस प्रकार से हमें भेद ज्ञान से भेद विज्ञान की ओर बढ़ना है। सिर्फ भेद विज्ञान में ही नहीं टिकना है, भेद विज्ञान की ओर बढ़ करके अपना आत्म कल्याण करना है। नमोस्तु चर्श्री। आदर्श जैन दुर्ग से आप किसी चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब हम शांति धारा करते हैं तो उसमें श्रीरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु या तथास्तु ऐसे शब्द भी आते हैं, लेकिन कभी शांति धारा में लिखा ही नहीं है कि सदास्तु या तथास्तु। तो हमें क्यों उच्चारण करना चाहिए? और जब वहाँ पर साधु हैं तो श्रावक भी उच्चारण करते हैं, तो इसका अर्थ हम कैसे समझें? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु चर्चा। समय बीत जाता है और समय के अनुसार विद्वान, श्रावक, साधु संत लोग क्रियाओं में कुछ न कुछ बदलाहट करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं। जैसे अभी आपने पूछा शांति धारा में, शांति धारा पूरी पढ़ो, नित्यमारोगमस्तु, शांतिरस्तु, कल्याणमस्तु, इस प्रकार से भावना भाई जाती है। कल्याण हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, इस प्रकार के भाव रखे जाते हैं। लेकिन उसमें कहीं भी तथास्तु और सदास्तु बोलने का नहीं होता है कि हम तथास्तु बोलें। तथास्तु मतलब क्या होता है? कोई आपसे कुछ मांगे और आप आशीर्वाद दो, तथास्तु, ऐसा ही हो। आपने कुछ मांगा और तथास्तु। देखा है ना आपने, नाटक आदि में देखा होगा, शिष्य ने कुछ कहा, प्रभु मेरा ऐसा हो जाए, तथास्तु। ऐसा ये वरदान है, ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद स्वरूप तथास्तु शब्द होता है।
अब श्रावक ही भगवान से मांगे और स्वयं ही आशीर्वाद दे दे। भगवान से कहे भगवान कल्याणमस्तु, मेरा कल्याण हो, और स्वयं कह रहा हो तथास्तु। ये कितनी दुविधा वाली बात है। ब्राह्मण विद्वान से चर्चा हुई तो ब्राह्मण विद्वान बोले कि ये जैन लोग होते कैसे हैं कि स्वयं ही भगवान से मांगते हैं और कहते हैं कि फिर तथास्तु, स्वयं कोई अपने आप को तथास्तु, मतलब अपने ही हाथ से अपने को आशीर्वाद कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी अनुचित है। कभी भी आपको तथास्तु और सदास्तु बोलने का अधिकार नहीं है। आप जब जिनवाणी में लिखा ही नहीं है तो बोलने की ज़रूरत क्या है। अपनी डिमांड रखो ना, कल्याणमस्तु, शांति रस्तु, वृद्धि रस्तु, सीधे पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। हाँ, यदि वहाँ तथास्तु बोलने का कोई अधिकारी है तो वहाँ पर यदि कोई आचार्य उपाध्याय साधु बैठा है तो वो तथास्तु बोल सकता है। भगवान को तथास्तु बोलना है, लेकिन भगवान मौन हैं तो उस समय उनके लघुनंदन जो हैं, गणधर जो हैं, वो भगवान की तरफ से आपको आशीर्वाद दे सकते हैं कि बेटा चिंता मत करो, जो तुमने जैसा कहा वैसा ही हो। आशीर्वाद है, तथास्तु। इस प्रकार से भगवान के स्थान पर आचार्य उपाध्याय साधु, वहाँ पर आपके यहाँ शांति धारा। इसलिए आप देखना, शांति धारा पहले इतनी नहीं होती थी, इतनी प्रचलन में शांति धारा नहीं थी। तो अभी भी कोरोना काल में इतनी सामने आ गई। शांति धारा जब कभी साधु पहुँचते थे, आचार्य पहुँचते थे, बड़े मंत्र वेत्ता विद्वान प्रतिष्ठाचार आदि पहुँचते थे, तो उस समय शांति, महाशांति, बड़ी बड़ी बृहत शांति धाराएँ होती थी। महाअभिषेक जिसे कहा जाता है वो हुआ करते थे कि वो लोग उच्चारण किया करते थे, क्योंकि शुद्ध उच्चारण भी तो होना चाहिए ना। बीज मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध व्यक्ति से हो, शुद्ध भाव वालों से हो, और जो आपसे गुणों में श्रेष्ठ हो, आचरणवान हो, व्रती हो, महाव्रती हो, ऐसे लोगों से प्रभु की तरफ से आशीर्वाद मिले कि आपका कार्य सिद्ध हो, आपने जो सोचा है वो हो जाए। इसलिए तथास्तु, सदास्तु, सदा ऐसा होता रहे, तथास्तु आशीर्वाद है ऐसा हो, ये भाव हुआ करते हैं। अब वहाँ पर कोई महिला पढ़ रही है, कोई बालक पढ़ रहा है, कोई श्रावक पढ़ रहा है। ऐसे श्रावक पढ़ रहे हैं जो अभक्ष का सेवन करते हैं, आलू प्याज भी खाते हैं, रात्रि भोजन भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, और वो कह रहे हैं तथास्तु, भगवान का आशीर्वाद सबको दे रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता। वैसे तो मेरे अनुसार तो शांति धारा पढ़ने का अधिकार ही आचार्य को है, आचार्य को होता है। क्योंकि आप बृहत शांति धारा में देखेंगे क्या लिखा, स्वशिष्य वर्गः परशिष्य वर्गः प्रसिदन्तु नहा। हे प्रभु, हे जिनेन्द्र भगवान, मेरे शिष्यों को और पर शिष्यों को आप प्रसन्न करो, आप प्रसन्न करो, ऐसा लिखा है। तो शिष्य किसके होते हैं? आचार्य के शिष्य होते हैं। और आचार्य पढ़ रहे हैं स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिदन्तु नहा, प्रसिदन्तु नहा। बृहत शांति धारा में देखिए, जिनवाणी उठा करके ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ लिखे नहीं लिखे हैं, उसमें आचार्य कह रहे हैं मेरा जितना बड़ा संघ है, ये संघ के शिष्य भी प्रसन्न हो जाएं, और जितने और संघ के शिष्य हैं वो भी प्रसन्न हो जाएं। अब बताइए, श्रावक के कोई शिष्य हैं क्या? कोई गृहस्थ के कोई शिष्य हैं क्या? विद्वान के कोई शिष्य होंगे क्या? नहीं हो सकते। एक आचार्य की शिष्य परंपरा हुआ करती है, तो उनको भी सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, इस भाव से जो बात की जाती है वो शांति धारा में। इसलिए जब आपके यहाँ कभी आचार्य आए तो आप उनको भक्ति भाव से, पूरा गांव बने, पूरा शहर बने, वहाँ जन सैलाब हो जाए कि आज गुरु के मुख से महाअभिषेक सुनने को मिलेगा। नित्य अभिषेक, लघु अभिषेक आप रोज करते हो, महाअभिषेक जिसे शांति धारा कहते हैं, शांति धारा का नाम ही महाअभिषेक है। और वो आज हम गुरु के मुख से सुनेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे विश्व में, हमारे राजा को, प्रजा को, सभी को सुख शांति और समृद्धि मिले। इस भाव से, इस उद्देश्य से आज उनके मुख से शांति धारा सुनेंगे। यह होना चाहिए, और यही आर्ष परंपरा है, यही आगम परंपरा है, और ऐसा ही होना चाहिए। तथास्तु श्रावक को, अन्य श्रावकों को, ग्रस्त को बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है।
अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।